नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही खूबसूरत कविता मोइंग को समझने वाले हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन एक एक शब्द करके तोड़ेंगे ताकि आप जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये पोएम बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, कविता में गोता लगाने से पहले चलिए पोएट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोएट थे और वो जाने जाते थे अपनी कविताओं के लिए जिनमें वो गांव की जिंदगी और प्रकृति के बारे में लिखते थे। आप उनकी ज्यादातर कविताओं में देखेंगे ना, तो आपको प्रकृति और इंसान की मेहनत के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन मिलेगा और मोइंग तो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पोएम का पहला हिस्सा हमें सीधा उस सीन में ले जाता है जहां हमारे पोएट काम कर रहे हैं। ये हिस्सा एक तरह का सस्पेंस, एक रहस्य बनाता है, एक आवाज का रहस्य, और पूरी कविता इसी आवाज के चारों ओर घूमती है। तो पोएट कहते हैं कि जंगल के पास उस जगह पर सिवाय एक आवाज के और कोई आवाज थी ही नहीं, और वो आवाज थी उनकी लंबी सी दराती की जो जमीन से कुछ फुसफुसा रही थी। अब यहाँ ये जो शब्द है ना, विस्परिंग यानी फुसफुसाना, ये बहुत बहुत जरूरी है। फ्रॉस्ट अपनी दराती को सिर्फ एक बेजान औजार नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो उसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उसमें जान हो, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, एक बहुत ही धीमी रहस्यमयी आवाज में। और बस यहीं से कविता का मेन सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर वो क्या फुसफुसा रही थी? पोएट खुद ये सवाल पूछते हैं और फिर पूरी कविता में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना? मजे की बात यह है कि पोएट को खुद भी पक्का नहीं पता कि दरांती क्या कह रही है। वो बस अंदाजा लगा रहे हैं। वो सोचते हैं शायद वो सूरज की तपती गर्मी के बारे में कुछ फुसफुसा रही थी, या शायद उस जगह की गहरी खामोशी के बारे में। ये हमें दिखाता है कि पोएट अपने काम में और अपने आसपास के माहौल में किस कदर डूबे हुए हैं। फिर फ्रॉस्ट एक बहुत ही जरूरी फर्क बताते हैं। उसने फुसफुसाया, बोला नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दरांती जो सच बता रही है वो कोई ऊंची आवाज में कोई साफ साफ मैसेज नहीं है। नहीं, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है जिसे सिर्फ कड़ी मेहनत करते हुए ही महसूस किया जा सकता है। चलिए अब कविता के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ फ्रॉस्ट हमें ये बताते हैं कि दरांती की वो फुसफुसाहट किस बारे में नहीं है। वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कल्पना और असलियत के बीच एक मोटी लकीर खींच देते हैं। वो कहते हैं कि ये फुसफुसाहट बेकार बैठकर मिलने वाले किसी तोहफे का सपना नहीं है, और न ही ये परियों या बौनों से आसानी से मिले सोने के बारे में है। मतलब पोएट यहाँ एकदम साफ कर रहे हैं कि मेहनत का जो इनाम है वो कोई जादुई या बिना कोशिश के मिली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये स्लाइड इस फर्क को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है कल्पना की दुनिया जिसे फ्रॉस्ट पूरी तरह से नकार रहे हैं, जैसे आलस में बैठे रहना या परियों का जादुई सोना। और फिर दूसरी तरफ है वो असलियत जिससे वो सबसे ऊपर रखते हैं, मेहनत यानी लेबर, सच्चाई यानी ट्रुथ, और अपने काम के लिए गहरा सच्चा प्यार जिसे वो अर्नेस्ट लव कहते हैं। और अब हम कविता के बिल्कुल दिल में पहुंच चुके हैं। इस हिस्से में फ्रॉस्ट हमें आखिरकार बताते हैं कि उस दराती की फुसफुसाहट का असली मतलब क्या था। ये कविता का सबसे जरूरी हिस्सा है। पोएट का कहना है कि जो इंसान अपने काम से सच्चा प्यार करता है ना, उसके लिए सच्चाई से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी झूठी कहानी या कोई बड़ा इनाम उस सच्चाई के सामने बहुत कमजोर लगता है जो मेहनत करने से मिलती है। ये जो अर्नेस्ट लव है, यानी काम के लिए सच्ची लगन, वही सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर ये सच्चाई आखिर है क्या? ये सच्चाई है उस खेत में मौजूद छोटी छोटी असली चीजें, जैसे कि वो नाजुक से कमजोर दिखने वाले फूल जिन्हें पेल ऑर्किड्स कहा गया है, या फिर घास काटते हुए अचानक से डर कर भागता हुआ वो चमकीला हरा सांप। तो मेहनत का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास की इस असली दुनिया को अपनी पूरी चेतना से देखना और महसूस करना है। और फिर आती है इस कविता की सबसे दमदार, सबसे पावरफुल लाइन, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। वाह! इसका मतलब यह है कि जब आप मेहनत करते हैं और उसका जो नतीजा आपकी आंखों के सामने होता है, वही फैक्ट, वही सच्चाई, वो किसी भी जादुई या काल्पनिक सपने से कहीं ज्यादा मीठी होती है, कहीं ज्यादा संतोष देती है। आपके अपने हाथों से किए गए काम का जो फल है ना, वही सबसे बड़ा इनाम है। और कविता के आखिरी लाइन है, माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। मतलब मेरी लंबी दरांती ने अपनी बात फुसफुसा दी और कटी हुई घास को सूख कर हे बनने के लिए छोड़ दिया। आप देखिए, यहाँ काम पूरा हो गया है, मैसेज मिल चुका है, और अब नतीजा, वो फैक्ट सबके सामने है। ये मेहनत का एक खूबसूरत साइकिल है जो एक ठोस रिजल्ट पर आकर खत्म होता है। तो चलिए अब जल्दी से एक बार सब कुछ समेट लेते हैं और देखते हैं कि इस कमाल की कविता से हमने आखिर सीखा क्या।
इसके वो कौन से मुख्य संदेश हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए? तो इस कविता से हमें 4 बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, कड़ी मेहनत में एक सम्मान है, एक गरिमा है। दूसरी बात, असली सुंदरता और मतलब कल्पना में नहीं बल्कि असलियत में ढूंढना चाहिए। तीसरी, इंसान और प्रकृति के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। और चौथी और शायद सबसे ज़रूरी बात, असली खुशी और संतुष्टि किसी काम को अच्छी तरह से पूरा करने से ही मिलती है। और अब जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। जब आप मेहनत करते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या कोई और काम, तो आपकी मेहनत आपसे क्या सच्चाई फुसफुसाती है? इस बारे में ज़रा सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। लिटरेचर को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।